हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड के अंदर एक नए व्लॉग के अंदर। और उत्तराखंड का ये जो एरिया है इसके अंदर हमने रखे हैं पहली बार कदम। जी हाँ, आप पहुंचे हैं हम लोग नैनीताल में, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और कुछ बताऊं उससे पहले आपको मिलवाता हूँ मेरे सह यात्रियों से। तो ये है हिमांशु, जैसा कि आप जानते हैं। हिमांशु, क्या है फीलिंग मन में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। मतलब एकदम फ्रेश हवा। हरिद्वार से हम 1 बजे निकले थे रात को ट्रेन में, 7 बजे यहाँ पहुँच गए। वो काफी अच्छा होटल मिला हमें। बहुत मजा आ रहा है। अब थोड़ा रेस्ट मोड में जाने की तैयारी है। उसके बाद फ्रेश होके नैनीताल के दर्शन करेंगे, घूमेंगे, यहाँ के जो भी ताल है सब विजिट करेंगे। और ये है रूपल, नाम बताना ये भूल गया, मैं बता देता हूँ। और ये है हमारा तीसरा यात्री जितेंद्र उर्फ जीतू, जिसे हम प्यार से कहते हैं कोकटा। ओहो, फेमस कर दो है कोकटा से। नाम तो घर वालों ने गलत रखा है मेरा। नहीं, नाम तो बहुत बढ़िया है, मैंने बताया ना, जितेंद्र उर्फ जीतू। बहुत प्यारा नाम है ना? नाम से कब बुलाया आखिरी में? So welcome to Nainital and like, subscribe and share with your near dear once। तो अब देखिए आप कि हम लोग नैनीताल के इस होटल तक आखिर पहुंचे कैसे। तो इस सूबेदार काठगोदाम स्पेशल में रात को 1 बजे हरिद्वार में हुए सवार और सुबह 7:05 पर हुआ काठगोदाम रेलवे स्टेशन का दीदार। तो उतर चुके हैं हम लोग, अब निकलते हैं बाहर। तो ये आ गए हम काठगोदाम स्टेशन से बाहर और अब मौजूद है टैक्सी। 100 रुपये पर सीट के हिसाब से 400 रुपये के अंदर अब हम पहुंच जाएंगे नैनीताल। तो यात्रियों, कैसा फील हो रहा है? भैया, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। सुबह सुबह का मौसम, मजा आ गया। तो यही तो मजे हैं उत्तराखंड के, नज़ारे प्यारे प्यारे। आ चुकी है टैक्सी, इसके अंदर बैठते हैं और पहुंचते हैं नैनीताल। अब ये बैग को पहले ठिकाने लगाया जाए। नैनीताल के रास्ते में अभी हम रुके हैं एक टी ब्रेक के लिए और साथ में हम खाएंगे अभी मैगी। यात्रा जो है अभी शुरू होगी नैनीताल से अच्छे तरीके से, लेकिन अभी रात का सफ़र तय किया है और सुबह हो गई है, तो हमें कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए। और चाय की शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है। ये जो मौसम है, हल्की हल्की ठंड है, आगे जाके हमें ज़्यादा ठंड मिलेगी। तो अभी मूड अच्छा कर दिया है चाय ने, बाकी मूड बना देगी मैगी। हाँ तो रूपल, चाय कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी चाय भैया। मैगी का इंतजार है बस। अब सुबह सुबह मॉर्निंग में मजा आ गया आने के बाद। अब यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है नैनीताल। उसके बाद वहाँ पे हम रूम लेंगे और कुछ थोड़ा बहुत फ्रेश होंगे, थोड़ा नाश्ता करेंगे। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट जो पॉइंट है वहाँ पे निकलेंगे। वो आपके लिए सस्पेंस, हम कहाँ जाना है। ये बात, ये देखिए रोड साइड रेस्टोरेंट है ये, टैक्सी। और ये हमारे जवान आ रहे हैं, फोटो सेशन करके आए हैं चाय के साथ। चाय की चुस्की, जीवन में लाई चुस्ती। जीवन में लाया चुस्की। और यहाँ भाई साहब लेके आए हैं स्ट्रॉबेरी, सुबह सुबह स्ट्रॉबेरीज। ये देखिए, यहीं की है ये? कहाँ की है मतलब? नहीं, कौन सा गांव या नैनीताल कहाँ की होती है? हाँ, 2 गाँव की। अच्छा, जिस जगह हम लोग अभी रुके हैं ये 2 गाँव है और यहीं पे स्ट्रॉबेरीज खूब होती है। आपका नाम भाई साहब? जोर से बोलिए। जगदीश भाई साहब। और ये है हमारा गोलू रेस्टोरेंट। और वहाँ सामने लगी हुई है फोटो नीम करौली बाबा की, जिनका फेमस कैंची धाम जो है वो भी नैनीताल के पास ही है। ये देखिए। और यहाँ पे जो बात लिखी हुई है उससे मैं भी एग्री करता हूँ। ये देखिए आप, नाश्ते के लिए ब्रेड पकौड़ा और ये जो वेज रोल्स है ये भी अवेलेबल है, लेकिन मैगी हमारी फेवरेट है। दोस्त, अपना नाम बताओगे? मेरा नाम प्रदीप। प्रदीप बना रहा है मस्त मस्त मैगी, ये देखो। तो यूं तो उत्तराखंड बहुत बार आया हूं मैं, और हिमांशु भी कई बार आया है साथ में, लेकिन ये जो नैनीताल साइड वाला जो पार्ट है इसके अंदर हम लोग पहली बार कदम रखने जा रहे हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो काफ़ी गेन कर चुके हैं।
लेकिन जो कहते हैं ना कि खुद घूम के जब आप देखते हैं उस बात का एक अलग ही मज़ा होता है। और अब जो है मज़े वाली जो यात्रा है ये आपको भी मज़ा दिलाती रहेगी, आगे भी आपको घुमाते रहेंगे। ये देखिए नज़ारा भी। आ गई है मैगी, बस इसे खाते हैं और रवाना होते हैं। पहाड़ों पे आप आए और मैगी ना खाएं, ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। तो लीजिए एक बार फिर से हमने सफ़र शुरू कर दिया है, बढ़ रहे हैं नैनीताल की तरफ इस खूबसूरत रास्ते से। लीजिए पहुंच चुके हैं, नैनीताल स्टार्ट हो चुका है और अभी हम जो मेन मार्केट है उस तरफ जा रहे हैं। ये देखिए स्वागत हो गया आपका भी और हमारा भी। यहाँ से जो भी हैं होटल्स वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए आज की हमारी होटल जो है वो ये है कपिलसन। बहुत ठंड है यहाँ, हल्की हल्की। राजस्थान में गर्मी थी, यहाँ ठंड है, मज़ा आ गया। मनीष भाई थैंक यू सो मच अगेन, एक बार फिर अच्छी जगह घुमाने लेके आए आप। अभी तो मज़ा चालू होगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारा नैनीताल का रूम कैसा है। और ये है हमारा रूम नंबर 303 और ये है नज़ारा। सेट हो चुके हैं यहाँ पे और ये देखिए आप, वुडन कॉटेज जैसा फील है पूरा। बहुत अच्छा है। हिमांशु भी रेस्ट मोड पे है क्योंकि थक चुके हैं थोड़ा। और ये है यहाँ से व्यू, ये देखिए। वहाँ ऊपर पहाड़ी पे है यहाँ का जू, बोले तो चिड़ियाघर। और ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड, थोड़ा सा आगे यहीं पे है बस स्टैंड। तो रूम आप देख चुके हैं, अब आपको बताता हूँ इसका रेंट कितना है। ये जो हमको रूम मिला है 4 बंदों के लिए, हमको इसके पे करने पड़े हैं ओनली 1000 रुपीज। तो यानी पर पर्सन अगर आप देखते हैं तो कितना होता है, 250 रुपए मात्र। क्या चाहिए और इससे ज्यादा, है ना? बढ़िया डील। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, स्नान ध्यान करेंगे और उसके बाद में शुरू करेंगे नैनीताल दर्शन अभियान। तो शुरू हो गया है हमारा दर्शन अभियान। नैनीताल के जो आसपास के जो हैं स्पॉट्स उनको एक्सप्लोर किया जाएगा अभी। नैनी लेक, नैनीताल की प्रसिद्ध लेक। और ये है नैनीताल का लच्छू, ये देखिए कितने मस्त बाल हैं इसके। नैनीताल शहर जो है कुमाऊं रीजन के हिमालयन रिजॉर्ट टाउन के रूप में फेमस है। और आप अगर देखेंगे तो यह ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गया था, जो एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ था उसके बाद के अंदर। और 1841 के अंदर एक जो चीनी व्यापारी थे टी बैरन, उन्होंने यहाँ पे पहला यूरोपियन हाउस जो है वो बनवाया था और उसी के साथ में जो नैनीताल कस्बा है इसको बसाया गया था। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा ताल है, इस वजह से इसे लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बहुत अच्छी हवा चल रही है। हमारा जो घूमने का अभियान है अभी शुरू ही हुआ है, तो अभी देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो नैनी लेक का यह दक्षिणी भाग कहलाता है तल्ली ताल। और यहाँ से आप जो सामने वो देख रहे हैं, इसके किनारे किनारे रोड है, उसे कहा जाता है माल रोड। और देखिए कैसे खूबसूरती से बसा हुआ है पहाड़ी पर नैनीताल। और ये जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का पुल और यहाँ पे है सामने गांधी जी की प्रतिमा, ये देखिए। साथ ही यहाँ पे स्थित है एक पोस्ट ऑफिस। खास बात यह है कि यह दुनिया का एकमात्र पुल है जिसके ऊपर पोस्ट ऑफिस स्थित है। तो ये देखिए नैनी झील के किनारे किनारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस यहाँ की प्रसिद्ध माल रोड पर, जिसे गोविंद वल्लभ पंत मार्ग भी कहा जाता है। और इसके थोड़ा आगे जाके है जो गोविंद वल्लभ पंत जी की प्रतिमा भी लगी हुई है।
यहाँ का जो मेन सीज़न रहता है, जैसे गर्मियों में बहुत लोग आते हैं यहाँ पर जून जुलाई के अंदर छुट्टियाँ मनाने के लिए। और सामने आप जो देख रहे हैं उस एंड पे वो है यहाँ का प्रसिद्ध नैना देवी टेम्पल। और सामने आप देखिए गोविंद वल्लभ पंत जी की प्रतिमा है, जिनके ऊपर इस मार्ग का नाम रखा गया है। नैनीताल को उत्तराखंड की जुडिशियल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का वो यहीं पे स्थित है, और साथ ही यहाँ पे स्थित है यहाँ के गवर्नर का राजभवन। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है यहाँ की जामा मस्जिद, और ख़ास बात यहाँ है इस नैनी झील की कि वहाँ पे आगे है नैना देवी का मंदिर, ये जामा मस्जिद, एक गुरुद्वारा भी यहाँ पे स्थित है, और साथ ही स्थित है एक चर्च। तो सभी धर्मों के समभाव का यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यही तो खूबसूरती है भारत की। सही कहा। जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो अभी हम सबसे पहले रवि भाई के साथ में जा रहे हैं हिमालयन रेंज जो है उनका दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुबह के वक्त के अंदर जो है वो क्लैरिटी रहेगी, बादल नहीं रहेंगे तो नज़ारा हमें अच्छे से दिखेगा और आपको भी। और ये है सामने यहाँ का उत्तराखंड का हाई कोर्ट, ये देखिए आप। और पहाड़ों पे बसा होने के कारण यह बहुत हरा भरा है, और यहाँ जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा कम ही है, ठंडक सी है। राजस्थान में इस समय गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमको हल्का फुल्का ऊपर पहनना ही पड़ा है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये कुमाऊं की फेमस यूनिवर्सिटी कुमाऊं यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1973 के अंदर। और नीचे आप ये जो देख रहे हैं हिस्सा, इसे बोला जाता है यहाँ का फेमस सूखा ताल। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे 3 महीने ही होता है पानी, और बाकी 9 महीने यह सूखा रहता है। सिर्फ जो बारिश के महीने होते हैं उसी टाइम पे यहाँ पे पानी होता है। और नैनीताल की खास बात यह है कि यहाँ पे मौसम जो होते हैं वो 2 ही होते हैं। एक मौसम जो होता है वो होता है बारिश का, और बाकी दूसरा मौसम जो रहता है यहाँ पे वो सर्दी वाला रहता है, क्योंकि पहाड़ों पर आप हमेशा ठंड ही महसूस करेंगे। मनीष भैया ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं एकदम, हम सब ग्रीन पहन रखा, हम सबने सब हरियाले बने हैं। आज हमारी थीम ही ग्रीन है। यहाँ जब पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ के बने मकान में जो लोग रहते हैं वो खाली करके यहाँ से चले जाते हैं 2-3 महीने के लिए बाद, और जब ये सूख जाता है तो फिर दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं। और जिसका घर है उसी में रहते हैं वो। हाँ, ये कब्जे वाली जमीन है, इनकी कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं है। तो भैया ओके। घरों में मरम्मत कैसी होती है फिर? लेकिन गवर्नमेंट ने अब इनको बोल रखा दूसरी जगह बना के देंगे, तो यहाँ हमेशा के लिए झील बनने वाली है। ओके, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाई कोर्ट का ऑर्डर इनको तोड़ने का वैसे। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। प्रकृति की रक्षा बहुत ही जरूरी है, और सरकार इसके लिए मतलब कहते हैं ना कि अग्रसर हो रही है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई है। ऐसा ही होना चाहिए। नर्चर करे वही नेचर है, और अगर हम उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। ये है यहाँ का महिला छात्रावास, नारी शिक्षा भी बहुत जरूरी है। ये है यहाँ का राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज। यहाँ होता है डिप्लोमा का कोर्स, डिप्लोमा के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं। और तूने भीलवाड़ा में क्या किया था, कौन सा? हम सब ने बीटेक किया है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से, गवर्नमेंट के अंदर। हम दोनों एक ही बैच के, कोकटा हमारा जूनियर है। बॉस बोलता है, हमारे कॉलेज में एक रूल है कि सीनियर्स को बॉस बोल के संबोधित किया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि ये लोग रैगिंग नहीं लेते हैं। हम आ चुके हैं 2-2.5 हजार फीट की ऊंचाई पर, और ये जो स्पॉट है यहाँ से जो नैनी झील जो है वो दिखाई देती है मैंगो शेप के अंदर। वैसे तो ये नैनी झील जो है आंखों की शेप के अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो नज़ारा है वो मैंगो की शेप के अंदर है। और एक और खास बात है कि यहीं पे फेमस मूवी जो थी कोई मिल गया, उसका जो सॉन्ग था कोई मिल गया, उसके ऊपर ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा ने यहीं पे डांस किया था। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ हमारा जो वर्ड गेम सेगमेंट है वो भी यहीं पे कर लिया जाए। तो इस वर्ड गेम सेगमेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं आपको हर बार एक वर्ड देता हूँ, और उस वर्ड वाला जो सॉन्ग होता है आपको कमेंट के रूप में मुझ तक पहुँचाना होता है। जो गाना है वो उस वर्ड से स्टार्ट हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस वो वर्ड उस सॉन्ग के अंदर शामिल होना चाहिए। तो नैनी झील के मैंगो जो व्यू पॉइंट है इसके ऊपर मैं जो वर्ड आपको देने वाला हूँ वो वर्ड है ख्वाहिश, और हमारा जो गाना है वो है ये। ख्वाबों ख्यालों ख्वाहिशों को चेहरा मिला, मेरे होने का मतलब मिला, कोई मिल गया, कोई मिल गया, कौन मिल गया, कोई मिल गया।
हल्के हल्के बादल आ चुके हैं और व्यू जो है थोड़ा सा धुंधला हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से आप ऐसे ये आम की शेप बनती है, इसीलिए इसको मैंगो व्यू पॉइंट बोला जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हिमालयन व्यू का शानदार नजारा देखने के लिए आगे। आगे चलो जवानों, आगे रहियो ना पीछे रहियो। खींच लो फोटो खींच लो। फोटो लेना भी बहुत जरूरी है, ये यादें होती है जो आगे हमें याद दिलाती है कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे और कैसे एंजॉय किया था। और सबसे बड़ी यादें तो हम क्रिएट करें ब्लॉग्स बना के, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, जब हम चलने में समर्थ न होंगे तब इन्हीं यादों को देख देख के खुश होंगे। वालों को दिखाएंगे, हमारे बच्चों को दिखाएंगे, हाँ, पोते पोतियों को दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे कि तुम्हारे दादाजी क्या कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ का जो हिमालयन व्यू पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से जो चोटियाँ दिखाई देती हैं वो है पंचचूली, त्रिशूल और यहाँ की सबसे फेमस नंदा देवी पीक जो है। और ये है वो दूरबीन जो आपको दिखाती है यहाँ के नज़ारे प्यारे प्यारे। समुद्र तल से हम ऊपर हैं 2310 मीटर। पहाड़ के बाद पहाड़, पहाड़ के बाद में पहाड़ और उसके आगे बादल, और उनके पीछे है हिमालयन रेंज जो आपको बताया था, पंचचूली, त्रिशूल और नंदा देवी पीक, जो फिलहाल हमें नहीं दिखाई दे रही है। हिंदी में कहूँ तो दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है बहुत शानदार है। अगर आप आते हैं, बादल नहीं हो तो आपको वो व्यू मिस नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे लिया जाएगा मैगी का मज़ा, क्योंकि पहाड़ों पे जाए और मैगी ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता है। ये देखिए जो व्यू दिखाई देता है, भाई साहब के पास में ये एल्बम है। अब इनमें कौन कौन सी पीक है बताएंगे आप? नंदा देवी, हाँ जी, त्रिशूल माउंटेन, नंदा कोट, नंदा गुमटी, इधर पंचचूली। चौखम्बा नहीं दिखाई देती यहाँ से, वो और इधर चला गया। वो इस फोटो में नहीं है लेकिन आती है वो वैसे। नजर आती है। आपका नाम? मैं योगेश वर्मा। तो योगेश जी यहाँ से दिखाते हैं नज़ारे प्यारे प्यारे, इनसे ज़रूर मिलिएगा आप। और ये बर्फ़ का है सर्दियों के अंदर, दिसंबर जनवरी में स्नोफॉल होता है जब। ये देखिए, तो इस मौसम में भी आपको आना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। तो नीचे से अब हम ऊपर जितना आए हैं, ऊंचाई हो चुकी है लगभग 7500 फीट, और यहाँ पे मैगी का मज़ा बहुत ही अच्छा है। खा के तो दिल प्रसन्न हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ है मैगी प्यारी प्यारी। रोड थोड़ी संकरी है, इसलिए गाड़ियाँ पार्क होने से और संकरी हो जाती है, नैरो नैरो। ये देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, जीवन के अंदर कुछ पल आराम के होने चाहिए, सुकून के होने चाहिए, भागम भाग भरी जिंदगी के अंदर ब्रेक लगने चाहिए। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है, जितना काम उतना आराम। और ये रूपल और हिमांशु अभी कहाँ गायब हो गए हैं, उनको देखना पड़ेगा। फोटोग्राफी के लिए कहीं निकल लिए हैं शायद। गिलवर तो नहीं गए? शुभ शुभ बोलो। छोटी सी लालटेन वाली ये मोमबत्तियां कितनी प्यारी प्यारी हैं। और ये वाली जो मोमबत्ती है, यह हिमांशु को एक वक्त में बहुत पसंद आती, क्योंकि ये जो नाम लिखा है एक समय में हिमांशु को बहुत प्यारा लगता था। और देखिए रूपल को क्या मिला है यहाँ पे। मेरा खुद का नाम रूपल। बहुत बढ़िया बात है ये। और मुझे भी एक चीज मिली है नई। आई लव यू मॉम। आई लव वी लव यू, वी ऑल लव यू मॉम। यस। एक्चुअल में मेरी मम्मी का नाम प्रेम है, रूपल की मम्मी का नाम लीला है, तो हम दोनों के फोन में हमारी मम्मी का नाम प्रेम लीला के नाम से प्रेम लीला। देखा दोनों बच्चे कितने अच्छे हैं। और मेरा तो यही कहना है कि बाकी सब डमी होती है, मम्मी तो मम्मी होती है। तो अब हम हिमालयन व्यू पॉइंट से बढ़ रहे हैं 12 पत्थर आर्मी का जो रॉक क्लाइंबिंग पॉइंट है वहां पर। और वो 12 पत्थर क्यों कहलाता है, यह वहीं पहुंचकर आपको बताता हूं। तो ये जो सामने आप व्यू पॉइंट देख रहे हैं वहां पे है केव्स, और उन केव्स को कहा जाता है एसी केव्स। और एसी केव्स कहने का रीजन ये है कि यहाँ पे जब गर्मियाँ होती हैं, थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाती है, तो वो जो हवा आती है वो काफ़ी ठंडी ठंडी होती है। इसी वजह से इस गुफा को कहा जाता है एसी केव। और ये देखिए हमारा जवान हिमांशु पहुंच चुका है ऊपर ठंडी हवा का मजा लेने के लिए। फील हो रही है। और इस एसी व्यू पॉइंट पे आप मजा ले सकते हैं गर्मा गर्म भुट्टे का भी, देखिए आप। और साथ ही यहाँ पे मौजूद हैं जिन्हें हम कहते थे बचपन में खाते थे, गुड़िया के बाल, शुगर कैंडी।
ये देखिए भुट्टा, और अंगीठी में हवा देने के लिए ये सिस्टम है। और यहाँ पे आप निशानेबाजी का भी मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो बचपन में जो मेले में निशाने का गेम होता था, आज फिर से हम खेलने जा रहे हैं और शुरुआत कर रहा है हिमांशु। हाँ, कौन सा मनीष भैया? जो फोड़ दे वही अच्छा है। शाबाश शाबाश मेरे चीते। प्रेम नाम है मेरा। शाबाश। छोटा क्या है? 2 मैं कह रहा था लगा लेते बैट अपन। मैं तो बैट लगाऊंगा। पीला देगा, पीला। ओ मिस। वेल ट्राई बट काम ना आई, फिर भी अच्छा है। नेक्स्ट। आपकी बनानी है? लड़की है लड़का? निशानेबाज रूपल शर्मा। शाबाश शाबाश मेरे चीते। कौन सी वाली पे लगाना है? 3 तो हो ही गए। मनीष भाई बताओ कौन सी वाली पे लगाना है? किसी पे भी लगा दे, मिस करने वालों में तो हम रहेंगे। डिस्टर्बेंस थोड़ा थोड़ा फोन की वजह से। हवा में तेज है। कोई बात नहीं, फायर। कोई बात नहीं। मिस। कोई बात नहीं भैया, आराम से। मनीष भैया की थोड़ी आंखों पे चश्मा चढ़ चुका है। इसलिए देखो सारे निशाने लगा देंगे तो फिर मजा क्या है। मजा खेल में है, जीत या हार में नहीं। ये दोनों को पता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट मैच कर। हाँ मिस। मनीष भैया चीयर अप करो थोड़ा। मनीष तो भैया मैंने को। पहले कहा था मिस होगा। मनीष भाई, जैसे नॉर्मल खड़े हो। ये यहाँ पे लगा। कौन से राइट हैंड दोनों? एक आपसे एक बात बंद करो, इस होल से देखो। इस होल से उसकी उसको देखो। स्टेबल स्टडी। ओ फूटा कि नहीं फूटा? नहीं फूटा। वेरी गुड वेरी गुड। कोटा कोटा देखो, लेके जाएंगे चोपटा। कोपटा अगर वो नहीं फूटा तो फूट जाएगा। कोई बात नहीं। और ये है लास्ट शॉट। आइए साइड से आइए। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच भैया। आपका नाम? विजय दीनानाथ चौहान है। अब हम पहुंच चुके हैं ये जो 12 पत्थर रॉक क्लाइंबिंग पॉइंट है, इसके ऊपर यहाँ पे आर्मी और जो एनसीसी वाले होते हैं उनकी रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको वो स्पॉट भी दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से हम लोग आ गए हैं और सामने आप देख सकते हैं रॉक क्लाइंबिंग वाला पूरा पॉइंट है ऊपर तक। और पहले यहाँ पे एक बड़ा पत्थर होता था जिसके लैंडस्लाइड के दौरान कई टुकड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी इसका नाम जो है आज भी बड़ा पत्थर ही है। देख रहे हैं आप, ये कुछ लोग वहां पे चढ़े हुए हैं ऊपर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्पॉट की तरफ। हो गया। अब इस बड़ा पत्थर के रॉक क्लाइंबिंग पॉइंट से हम बढ़ रहे हैं लवर्स के सुसाइड पॉइंट की तरफ। नाम से ही पता चलता है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। बड़ी दुखद घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक स्पॉट है तो इसलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। मनीष भैया, मेरा बहुत दिल टूटा हुआ है, मैं कूद जाऊँ क्या? बिल्कुल नहीं कूदने दूंगा। गाड़ी से उतरने नहीं देंगे। ये जो जीवन मिला है इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, भले ही लाइफ में कुछ अनप्लीजेंट हो जाए। बहारें फिर भी आएंगी, ये याद रखना चाहिए। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें,
इसलिए सुसाइड जैसा कदम आप किसी भी हाल में न उठाएं, अपने जीवन की रक्षा करें। और आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आपके माँ बाप का है, आपके परिवार का भी है, और आपके दोस्तों का भी है। बिल्कुल। और आपके एक्स के पास पड़ा उसका भी हो सकता है। और यारा नाल बहारा, तो दोस्तों के साथ आप आगे बहुत अच्छे मोमेंट्स जी सकते हैं। टैक्सी को हमने रोक दिया है, अब हम बढ़ रहे हैं लवर्स के सुसाइड पॉइंट की तरफ, और उसका रास्ता है अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आएगा सर, खीरा मिलेगा बढ़िया। पहले देख लें जी जो स्पॉट है वो। बिल्कुल सर, देखिएगा सामने पत्थर तक जाना है। पत्थर तक कौन सा? तो सामने एक बड़ा सा पत्थर है। ये देखिए, देख के रास्ता थोड़ा सा स्लिपरी सा है, पथरीला रास्ता। आ ही पहुंचे हैं लवर्स के सुसाइड पॉइंट पर, और यहाँ से खुरताल का नज़ारा दिखाई देता है। एक लेक है जो कि गाय के पैर का जो मतलब खुर होता है उसकी शेप के अंदर है, और इसकी खास बात यह है कि यह कलर भी चेंज करती है, तो अपने आप में अनोखी लेक है ये जो आप बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ से नीले निशान से बताया गया है यही है लवर्स का सुसाइड पॉइंट। और सामने को देखिए लेक का नज़ारा, और हवा बहुत तेज़ बह रही है, हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, बहुत तेज हवा है। आगे नहीं जाना हिमांशु, हिमांशु नहीं, मनीष भाई की बात हमेशा ध्यान में रखता हूँ, क्योंकि एक फोटो के लिए हम लोग जीवन का रिस्क नहीं लेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हादसे होते हैं सेल्फी लेते वक्त या फोटो क्लिक करवाते वक्त, वो इंडिया में ही होते हैं, तो उसमें और इजाफा न करें, अपने जीवन का ध्यान रखें। चलिए वापस चलते हैं गाड़ी की तरफ। पत्थरों के टुकड़े हैं जिसकी वजह से पैर स्लिप होने का डर रहता है, तो बहुत सावधानी से चलना होता है। लीजिए, आ चुके हैं हम वापस से ऊपर, और वो रही हमारी टैक्सी। ये देखिए, तो ये जो नैनीताल के जो फेमस स्पॉट्स हैं, इसके लिए हमने टैक्सी हायर कर ली थी, और उसके चार्जेस हैं 1000 रुपीज़। एक अच्छा डिसीजन साबित हुआ है ये हमारा। और अभी इस सुसाइड पॉइंट के ऊपर मुझे यहाँ एक भाई साहब मिले हैं, और वो काफ़ी अच्छा गाते हैं, तो मैं अपना लालच नहीं रोक पा रहा हूँ उनका गाना सुनने का, तो चलिए उनका गाना सुनते हैं। सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्याम लाल है सर। तो श्याम जी, ये बस चली जाए, उसके बाद में आपका गाना स्टार्ट करते हैं। उसकी आवाज़ मतलब आपकी आवाज़ को दबाएगी, तो सुनाइए आप अपना गाना। मुसाफिर हूँ यारो, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग भी मुसाफिर हैं, चलते रहते हैं, और चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। बहुत अच्छा लगा भाई साहब का गाना सुन के, धन्यवाद भाई साहब। ऐसे ही जिंदा दिल बने रहिए। आप लोग का आशीर्वाद है सर, आप आशीर्वाद आप देंगे भाई साहब, हम थोड़ी देंगे, प्रभु का आशीर्वाद होना चाहिए। और एक कूलिंग सुनाऊंगा आपको, जस्ट एक किशोर सर की, चलिए छोटी सी है, छोटी सी। पगली
चले हैं पवन तो उड़े है तेरा आंचल पगले ओ पगले। कभी तूने देखा रास्ते पे यूं मचल के, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभाल। हाँ हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, हम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए हे, हाल कैसा है जनाब का। तो अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं वुडलैंड वाटरफॉल की तरफ, देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। दोस्तों व्लॉग ज्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नैनीताल दर्शन अभियान के फर्स्ट पार्ट में फिलहाल इतना ही। इसके पार्ट 2 में आप देखेंगे नैनीताल का प्रसिद्ध नैना देवी टेम्पल और बहुत कुछ खास। यात्रा जारी है तो घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।